हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है 4 सालों बाद होने जा रहा है। दैट इज ऑन 17th ऑफ मार्च। होप सो यार आप सबने एडमिट कार्ड आउट कर लिए होंगे। तो आज की एक गुड लक वीडियो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। प्रॉपर्ली हम डिस्कस करेंगे किन किन चीजों का आपने कल एग्जाम में ध्यान रखना है। देखो यार, अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। ओपन मैट की राउंड ऑफ आई थिंक सो 7 या 8 है। लेकिन उधर ही आपको मैं बता दूं दैट एप्लीकेशन जो होती है वो भी कम ही लगते हैं। जो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा ना इसमें, दैट इज इसकी सैलरी, इसका लेवल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके स्टार। 3 स्टार आपके कंधों पे होंगे। तो वो चीज सबसे बड़ी मोटिवेशन फैक्टर है आप सबके लिए यार। देखो यार, हमने पूरी कोशिश की है आपको इसमें पढ़ाने के लिए। प्रॉपर्ली आपको मैंने इधर अकाउंटेंसी कंप्लीट कराई है, जीके कंप्लीट है, बाकी भी जो कंपोनेंट्स है इधर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल गए होंगे। अब फिर भी अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक बारी आप सबसे माफी मांगता हूँ उस चीज के लिए। बाकी अब हम बात करते हैं गाइस, कल के एग्जाम में आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखो यार, अगर हम बात करें इसमें ना 6 कंपोनेंट्स है। 6 कंपोनेंट आपके पहला आ जाता है सर, जीके आ जाता है। सर दूसरा आपका अकाउंटेंसी आ जाता है। सर अकाउंटेंसी के बाद आपका थर्ड रीजनिंग आ जाता है। सर रीजनिंग के बाद आपका पॉलिटी आ जाता है। सर पॉलिटी के बाद आपका इंग्लिश आ जाता है। सर इंग्लिश के बाद आपका कंप्यूटर आ जाता है। सर ये आपके 6 कंपोनेंट हैं जो कि आपके 120 नंबर के हैं। सर जीके और अकाउंटेंसी इतने बड़े नंबर की है सर, 36-36 नंबर की है। दैट इज 72 हो गया। सर बाकी जो 4 कंपोनेंट है वो 12-12 नंबर के हैं। आप सबको पता होगा दैट ये सिलेबस जो है ये चेंज कर दिया गया था। ये जो मार्क्स स्कीम थी ये चेंज कर दी गई थी। पहले 10-10 नंबर की, अब 12-12 नंबर की है। टोटल हो गया सर ये 120 नंबर का। अब देखो यार, इसमें क्या होगा, देखो मैं कहूंगा कि कल का एग्जाम थोड़ा गैम्बल टाइप भी होगा। ऑब्वियस ही बात है सर, 7 या 8 पोस्टें हैं इसमें। अनएक्सपेक्टेड आप कह सकते हो, ओपन मेरिट की मैं बात करूं, 7 या 8 पोस्ट है इसमें। अनएक्सपेक्टेड एक तरह से आपका कट ऑफ जा सकता है। देखो यार, पोस्टें कम है, 7-8 बच्चे टॉप 7-8 स्टूडेंट्स एक तरह से सिंपली सिक्योर कर पाएंगे एक दैट ये वाली पोस्ट। तो वही चीज है दैट, अगर मैं बात करूं इसमें आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली बात है, आप उधर 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ या 85 अटेम्प्ट करके आओ, तो वो आपको भी पता है अटेम्प्टेशन के टाइम पे कि हाँ, ये एग्जाम मेरा एक तरह से क्रैक नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो दैट? वो आपको भी पता है दैट 80-85 में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाए, फिर आप कह सकते हो मुश्किल मुझे कहीं से लग नहीं रहा। क्योंकि देखो यार, रीजनिंग ऐसा कंपोनेंट है जहां पे आप 12 में से 12 ले सकते हो। सर कंप्यूटर में भी आपके 12 में से 12 बन जाते हैं अगर आपने कंप्यूटर बैकग्राउंड के होते हो। पॉलिटी है, अकाउंटेंसी भी आपके कभी का 36 में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आसान है इसमें अकाउंटेंसी, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितनी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की थी। तो इसमें भी जितने स्टूडेंट्स ने तैयारी की हुई है, मुझे नहीं लगता कि डैट जिन्होंने तैयारी की है वो 30 के नीचे नंबर लाने वाले हैं। तो यही चीज है, मैं आपको कहूंगा यार, जब आप एक तरह से एग्जाम दे रहे हो, आपने उधर देखा कि हाँ सर मैंने ये मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए, अभी मेरे पास हाफ एन आवर बचा है, तो आप सबको सजेस्ट करूंगा यार थोड़ा सा रिस्क ले लेना अपने एंड से। आप देख लेना कि पेपर किस लेवल का आया है। आप देख लेना कि हाँ, पेपर जिस लेवल का आया है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि ये कल का एग्जाम एक गैम्बल की तरह जाने वाला। मे बी 100+ आपको कट ऑफ जाता हुआ दिखे। आपने अभी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम देखा, पेपर देखा, उसका भी एक्सपेक्टेड है कि 100+ कट ऑफ जाएगा। अभी राउंड ऑफ उसमें 60 तक पोस्टें हैं। वो ही चीज है, उसका रीजन क्या है सर, उसका पेपर थोड़ा सा इजी आया था। अब ऑब्वियस बात है, जो अटेम्प्ट ही 85 करके आया वो तो पहले ही कह रहा है कि सर मैं तो आउट हूं, मैं तो इस चीज को, इस पेपर को देखूंगा भी नहीं, इसका रिजल्ट देखूंगा भी नहीं। तो वही चीज आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि डैड जब भी आप इधर जाओगे, पहले तो आप सिंपली करना जिसमें आपकी एक तरह से हार्ड सब्जेक्ट है, जिसके आपके ऊपर उसका पकड़ है। तो लाइकवाइज अभी तक अगर मैं देखूं, जीके ना सिंपल एंड सिंपल राउंड ऑफ आप लगा लो 25 क्वेश्चन तक ना बहुत इजी आने वाले। ये लिख के ले लो, अभी भी आप लिख के ले लो। कल हम बात करेंगे जब मैं पेपर डिस्कस करूंगा, उससे आपको मैं बताऊंगा 36 में से मिनिमम 25 क्वेश्चन आपको इजी आने वाले, डूएबल होने वाले। जो बाकी होंगे 11 क्वेश्चन, वो थोड़े से आपको मे बी नहीं भी आते होंगे या थोड़े से डिफिकल्ट लेवल कह सकते हो, वो भी मॉडरेट लेवल की होंगे। डिफिकल्ट भी नहीं कहोगे, मॉडरेट होंगे। अकाउंटेंसी में 36 में से मैं आप सबको बताता हूँ, 36 में से भी इसमें भी आप एक्सपेक्टेड लगा के रखो, मिनिमम टू मिनिमम 25 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हर एक कैंडिडेट इजिली करके आएगा जिसने इसकी प्रिपरेशन की है।
मिनिमम कह रहा हूं, 25 से 30 भी हो सकता है, मिनिमम मैं 25 कह रहा हूं। उसके बाद रीजनिंग आसान आने वाली है, बस फर्क ये रहेगा कि डैट रीजनिंग में ना एक चीज का ध्यान रखना, जैसे लास्ट टाइम जितने भी पेपर्स हुए रीजनिंग के, उन्होंने थोड़े से क्वेश्चन गलत गुलत ही डाले हैं। लाइक आपने देखा होगा शायद से स्टॉक असिस्टेंट का पेपर हुआ था सर, उसमें आपको एक तरह से रॉन्ग सीरीज निकालनी थी, साथ में आगे क्वेश्चन मार्क भी दे दिया था। तो उस चीज का ध्यान रखना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने बैठ जाना। अगर तो आपका निकल रहा है वेल एंड गुड, अच्छी बात है। वैसे तो रीजनिंग एक तरह से ऐसा होता है कि जिसमें आप 12 में से 12 ले सकते हो अगर आपको ये आती है। तो अगर तो एक तरह से क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो तब रीजनिंग को अच्छी तरह अटेम्प्ट करना। ये नहीं है कि किसी क्वेश्चन के ऊपर पढ़ ही जाओ कि हाँ यार निकल ही नहीं रहा, मैं अपने एक तरह से ईगो पे ले लो कि हाँ मैं निकाल के ही रहूंगा। तो वो चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना, टाइमिंग का कभी कभार पता नहीं चलता। बाकी पॉलिटी है, पॉलिटी का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो डैट 8-9 क्वेश्चन इजी जाने वाले हैं। अब इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना गाइस यार, इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। इंग्लिश का मैं हर जब भी कोई एग्जाम होता है मैं उसके लिए बोलता हूँ। वीएलडब्ल्यू के लिए मैंने बोला और वीएलडब्ल्यू में ऐसा हुआ, मैंने फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट के लिए बोला और ऐसा फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट में हुआ। मैं आपको यही बोलता हूँ यार, इंग्लिश का ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमें लगता है कि इजी है लेकिन है नहीं। हमें लगता है सर ये इजी है, हमें आती है, लेकिन आती नहीं। रीजन यही है यार, उधर ऑप्शंस ही ऐसे होते हैं, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो इस चीज का ना थोड़ा सा ध्यान रखना, सोच समझ के इसके ऑप्शंस लगाना। नो डाउट यार, बार बार बोलो 7-8 पोस्टें हैं, तो सोच समझ के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो 7-8 पोस्टें बहुत एक तरह से कम होती हैं, 7-8 पोस्ट से पता नहीं चलेगा आपके साथ जो बैठा होगा वो पोस्ट ले जाए, ठीक है। तो वही चीज है, तो इसका इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कंप्यूटर भी आपको बता दूं डैट इजी ही आने वाली है। बाकी यही है डैट राउंड ऑफ आप कह सकते हो 85 to 90 क्वेश्चन आपके डूएबल होंगे, 7-8 पोस्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपको थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो यही कहूंगा दैट आप इसमें 3 राउंड्स लगा सकते हो। 3 राउंड्स में आपने क्या करना है सर, फर्स्ट राउंड आपने लगाना है डैट, फर्स्ट राउंड मेरा होना चाहिए कि जितने मुझे आते ही आते हैं पहले वो कर लो, जिसकी आपको 100% कंफर्म होते हैं कि सर ये मुझे आती आते हैं, पहले वो कर लो। सर फिर सेकंड राउंड में आपने क्या करना है, जो 50-50 होते हैं, जिसमें आपको 2 या 3 ऑप्शन में डाउट है कि हाँ सर इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो उस चीज को लगाने की कोशिश करो। सर फिर जो थर्ड राउंड होता है ना, थर्ड राउंड में आपने रिस्क ले, आपने गिनना है कि सर मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, आपने गिनना है सर मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, अब कितने करने की जरूरत है ताकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। बाकी एक कहूंगा कि यार किस्मत की बात रहेगी इसमें, ठीक है। इसमें मैं एक बारी पहली बार कहूंगा कि फेथ की बात रहेगी, तो फेथ में भी डिपेंड करेगा 7-8 पोस्टों के लिए। बाकी आप सबको यार ऑल द बेस्ट, जो जो रिक्वायरमेंट्स है चीजों की, होप्स हो यार तुम सबने निकाल ली होगी जो जो तुम्हें चाहिए। दैट इज योर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तुम सबने आउट कर लिया होगा। सेंटर पे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना, कुछ जाएगा नहीं, संडे ही है कल। एडमिट कार्ड के बाद आपकी 2 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स के बाद आपका एक तरह से आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और एक पेन भी होना चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखना, पेन बॉल होना चाहिए, ठीक है, पेन बॉल पेन होना चाहिए। तो ये 4 चीजों का ध्यान रखना, अभी ही रख लो अपने पास। तो सुबह ही नहीं है कि सुबह के ऊपर छोड़ दो, क्या पता सुबह सुबह कोई दैट एडमिट कार्ड निकालने वाला दुकान ना खुली हो। तो वही चीज है, और टाइम पे एक तरह से अपने सेंटर पे पहुंच जाना। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपना बेस्ट देना, अपने पे विश्वास रखना, जितना आपने पढ़ा है उतना ही आएगा, गारंटीड है। बस अपने पे विश्वास रखना, करके दिखाओगे तुम यार, ठीक है। तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी आप सब यार अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप सबका सेंटर कहाँ बना है, और जैसे एग्जाम खत्म होगा आपके लिए हम एक तरह से प्रॉपरली एग्जाम एनालिसिस भी ले आएंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि क्या क्या इसका एक तरह से डिफिकल्टी लेवल रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो कल मिलते हैं, गुड लक गाइस। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, 3 स्टार वाला मौका बार बार नहीं मिलेगा। 3 स्टार ऑब्वियस बात है, बड़े से स्टूडेंट्स हैं, मेरी ऐसे बात होती है कि हाँ पछताते हैं कि सर हमने ये वाला फॉर्म क्यों नहीं फिल किया, हमें ये वाले फॉर्म के बारे में पता क्यों नहीं चला, बड़े से स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, आपने ये फॉर्म फिल किया है, क्या पता कुछ भगवान ने आपके लिए सोच के ही वाला फॉर्म आपसे फिल करवाया हो। तो कल के एग्जाम के लिए गुड लक, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।